बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ज़ाविया न्यूज़ और मैं हूं मियां मोहम्मद हसन फ़ारूक। पाकिस्तान, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मिर्ज़ा मोहम्मद अदरीस साहब से, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर मेंबर भी हैं और लाहौर की समाजी, सियासी और सहाफ़त की दुनिया के जानी पहचानी शख्सियत भी हैं और पार्टी तर्जमान की अखबार मसावात में ये कालम नगार भी हैं और काफ़ी अरसा से ये मसावात में एडिटोरियल एडिटर भी रह चुके हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे करंट फेयर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, क्या हाल है आपका? शुक्र है, तबीयत ठीक है आपकी? आज आपसे ये सवाल है, बाज़ ज़िम्मेदार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद कर रहे हैं, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जैसे और को बातें हैं पाकिस्तान में, जिनकी वजह से मामला गड़बड़ वो बेशुमार हैं। इनमें एक ये भी एक बात है कि ये बच्चों वाली बातें करते हैं। जब इनके कोई फैसला मुआफ़क आ जाए तो ये तरीक़ें करते हैं। जब इनको इनके मेरिट पे पूरा ना उतरें तो ये लोग तनकीद करनी शुरू कर देते हैं। और तनकीद और तारीफ़ हद से पार होकर करते हैं दोनों चीज़ें, जो किसी तरह लिहाज से भी मुनासिब नहीं है। दोनों बातें ख़तरनाक हैं। आप माजी को देखें, पार्टी को, यही आज तनकीद करने वाले, इन्होंने पहले भी एक दफ़ा तनकीद की थी, उसका इन्होंने काफ़ी अर्सा खमाजा भी भुगता था। अच्छा। फिर उस तनकीद का क्या कि बाद में माफ़ी मांगनी पड़े या अदालत के रहम करम पर अपने आप को छोड़ दिया गया। ऐसे नहीं है। अगर आप लोग जहाँ खुश होते हैं, अगर कोई फैसला आता है तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए, देखना चाहिए। एक मुनासिब तरीके से उसे आप नज़रसानी की दरख्वास्त दे सकते हैं, कुछ करते हैं। आप ज़िम्मेदार हैं, वज़ीर आज़म हैं, कोई मामूली नहीं है। इंतज़ामिया के हेड हैं आप, पूरे पाकिस्तान के हेड हैं आप इंतज़ामी अमूर के। तो आपको कोई ऐसे नहीं जेब देता कि जी मुनासिब नहीं है फैसला, या पब्लिक को ये तासर नहीं देना चाहिए। तो ठीक है, उनको जो आप पर हक अगर बनता है तो करें, वो ठीक है। हम इसके अक्लमंदी की तो बात ये है, आगे वो खुद समझदार हैं, वो क्या नहीं, बहरहाल इसका ये कोई अच्छा तासर नहीं जा रहा। ये दुनिया, पाकिस्तान की अवाम के अलावा पूरी दुनिया में यहाँ वतीरा हो चुका है। एक घंटे बाद अगर फैसला सही आ जाएगा तो ये लोग जो तनकीद कर रहे हैं उनकी तारीफ़ों का पुल बांध देते हैं। तारीफ़ों के पुल बांधने में और तनकीद करने के ये हद से पार जाते हैं यहाँ के लोग। ये नहीं होना चाहिए, मुनासिब नहीं है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, हमारा दूसरा सवाल ये है कि पीटीआई की हिमायत का आपने ऐलान किया है और पीटीआई वालों ने तो काफ़ी नुकसान मुल्क को पहुंचाया है। आया कि ये आपने जो ऐलान किया है हिमायत का, आया कि ये ठीक है कि गलत है? नहीं, मेरी बात सुने। ये बहुत सारे लोगों ने जो सा ये मुझसे सवाल मेरी बात सुने कि ये जो ये नई पार्टी बनी पीटीआई, इसमें देखें कि इसके भी 2-3 हिस्से हैं। एक तो वोट की हद तक है कि उन्होंने खामोशी से वोट देना है। एक इसके जलसे जुलूसों में एक अपनी असात के मुताबिक शामिल होते हैं या शेयर करते हैं। एक वो है जो स्टीम पे है। स्टीम पे जो हैं लोग, वो हैं सिर्फ पार्टी में 25% की क़यादत से लेकर टोटल 25% है, जो 9 मई के वाक़या में भी हैं और ऐसे मुलव्वस हैं जिन पर कोई इल्ज़ाम आते हैं, अदालतों में केस चल रहे हैं। वो बाद में मसला है कि वो उन्होंने अच्छा किया है या गलत किया है। बहरहाल वो 9 मई वाले और हैं, 25% है। ये हमने बात की है 75% पाकिस्तानियों की। वो बेचारों को वो तो कहते हैं कि तब्दीली ये वो मुख्तलिफ इन्होंने दिखाया सबज बाग, या इन्होंने बस एक किसी की टाँग पकड़ी, किसी की बाजू पकड़ा, किसी का कुछ पकड़ा और ये एक इंकलाब टाइप कोई चीज़ बना देते हैं। कोई खिचड़ी सी पकाई हुई है जिसकी समझ अभी तक किसी समझदार को तो नहीं आई, जो अहले शौक़ को।
बहरहाल ये शोर मचा रहे हैं, ये हो देखो वो। आप देखें इनका नमूना है आपकी हुकूमत का, कि इनकी हुकूमत का कि ये 18 माह या अपना 4.5 साल इन्होंने हुकूमत की है। इसमें क्या हुआ, तो पाकिस्तान ने कर्जा पूरी अपनी मुद्दत में नहीं लिया, जिन्होंने 4.5 साल में इन्होंने अपना कर्जा ना लेके, और वही इनकी गलतियां सामने आ रही हैं कि आज वो उन पर जितना कर्जा लेंगे उन पर सूद तो देना पड़ेगा। सूद तो देना। इस वक्त जनाब 62% पाकिस्तान के जो बच्चे कमाई है या जो सेविंग है या जो कुछ भी हम कमाते हैं उसका बचत का 62% जो है हम IMF को सूद की सूरत में दे रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो वो लोग हैं जिन्होंने ये कर्जा लिया है। वो कर्जा देखे ना 70-72 साल में तो लिया, फर्ज किया है हमने लिया 100 रुपया 72 साल में, और 4.5 साल में 100 रुपया और ले लिया। अगर वो 72 साल में 71 साल में 70 साल में अगर कुछ पैसे कर्ज दिए हैं तो मेगा प्रोजेक्ट आपको नज़र आएंगे मुल्क में। फैक्ट्री नज़र आएंगी, सड़कें नज़र आएंगी और मंसूबे नज़र आएंगे, ये जो गैस पाइपलाइन नज़र आएंगी और मामलात नज़र आते हैं। मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं ज़राइत में और वो तमाम शोबों में आते हैं, इनका जिक्र भी होता है, जो पाकिस्तान की माशियत को अब भी फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। जी बिल्कुल। ये पर हम खड़े हैं, थोड़ा बहुत जो खड़े हैं ना उनकी वजह से खड़े, मगर ये है जो उसके बराबर 71 या 70 साल के बराबर हमने कर्जा लिया 4.5 सालों में, उसके प्रोजेक्ट कहाँ हैं, वो पैसा कहाँ गया? मसला ये है। मसला बिल्कुल यही मसला है। उसका उस पर सूद देना पड़ रहा है, सूद देना पड़ रहा है और वो लोग भूखे रह रहे हैं, महंगाई हो रही है, जड़ को पकड़ता नहीं है कोई। कोई है उससे कोई पूछे कि भी ये इतना कर्जा लिए कहाँ लगाया है, और कोई है कोई सियासतदान भी आम को बताए कि जी ये महंगाई तो इस टोले की वजह से हुई है, या ये 25% जो लोग ये इंतहा की बातें करते हैं इनकी वजह से हुई है। वो इनका प्रोपेगेंडा इतना ज़बरदस्त है कि उल्टा आपको झूठा कर रहे हैं। हमने जनाब PTI की एज ए सियासी जमात हमायत की है, वो जो 25% लोग हैं जिनको आज़ादों पे केस आ रहे हैं, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है उससे। जो अदालत फैसला करेगी आमीन हम कहें। तो मिर्ज़ा साहब सुना है कि मुल्क जो सा है वो आम इंतखाबात की तरफ जा रहा है, आपका इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये कि देखो ना, मेरी बात सुने कि पाकिस्तान के आइन में मिड टर्म इलेक्शन की कोई नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। पहले भी तो जब से ये आइन बना है बदकिस्मती रही है कि पाकिस्तान की किसी मुंतखब हुकूमत को उन्होंने 5 साल मुद्दत पूरी करने नहीं दी कि चंद महीने में 60-150 पर हुकूमत तब्दील हो जाती है। जी, जिस वजह से जमहूरियत आज तक अपने ट्रैक पर आ नहीं सकी। खुशकिस्मती है कि जिस पार्टी ने आइन को तरतीब दिया बनाया, इसी पार्टी के जरदारी आसफ अली जरदारी साहब आसफ अली जरदारी साहब उन्होंने अपने दौर में इसे 5 साल पूरे करवाए। मसाक़े जमहूरियत क्या है? मसाक़े जमहूरियत में शर्त यही है कि ये जो मुंतखब हुकूमत होगी, चाहे कैसे इलेक्शन है, उन्हें 5 साल पूरे करने हैं। अगर कोई तब्दीली आई या कोई ख़राबी पैदा होती है तो असेंबली के अंदर से आए तब्दीली। जैसे देखना गिलानी साहब को उन्होंने अदालत ने जी बिल्कुल उनका वज़ीर आज़म शिप से ख़त्म कर दी।
वक्त जरदा राजा परवेज अशरफ को बना दिया था। नवाज शरीफ के टाइम नवाज शरीफ को ख़त्म किया और खाकान अब्बासी साहब को ले आए। वो क्या था कि वो मसाक़े जमहूरियत के सम्राट। अब भी अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, अगर आप महसूस करते हैं, मैं भी महसूस कर रहा हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर कोई ऐसे हालात पैदा होते हैं तो उसमें हमारी कोशिश होगी कि हम असम्बली के अंदर उसमें तब्दीली लाएँ और वो जो सीटें ज़ाती फैसलों के मुताबिक नायल होते हैं या कोई ऐसे मामला होते हैं तो वहाँ ज़मीनी इलेक्शन हो जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं है। आम इंतखाबात है, हम खाने के लिए है नहीं है। ट्रेन वो पटरी से उतरी हुई है हमारी हुकूमत, उतर जाती है बार बार, बड़ी मुश्किल चढ़ाया है ऐसे, बड़ी मुश्किल। और जो पाकिस्तान मुखालफ अंदरून और बरून कुव्वतें हैं उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है और इसका सेहरा और जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल पार्टी पे आती है कि उन्होंने इसको ट्रैक पर चढ़ाया है और जिम्मेदारी भी पीपल पार्टी पे आती है कि वो इसे बचाए, ट्रैक पे ही रखे। अगर इसके लिए हमें सड़कों पे आना पड़ा या कोई कुर्बानी देनी पड़ी, हम जमहूरियत को ट्रैक से नहीं उतरने देंगे। हमारे ये जो इलेक्शन हुए हैं हमारे साथ ज्यादती नहीं हुई, पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ ज्यादती हुई है सारी के साथ। पंजाब में देखे ना आप, मैं यहाँ बात करना नहीं चाहता मीडिया में कि कार का अहले पता शौक को पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कभी कोई ये दरअसल जब तक ये जो इस्टेब्लिशमेंट की पार्टियाँ हैं इनको मुआवजा नहीं छोड़ते कुछ ऐसी कुव्वतें तो तब ये मामला ऐसे ही रहेंगे। उनको दायरों अपने जो इनकी हदूद है, दायरे हैं, उसके अंदर रह के खेलना पड़ेगा सबको। गड़बड़ तब पैदा होती है जब ये अपने दायरों से बाहर निकल कर खेलते हैं और गड़बड़ पैदा होती है। जो ताकतवर होता है वो सब अपने मामला ठीक कर लेता है और दूसरे आप जैसे मेरे जैसे या आवाम जो है वो देखती रहती है। यहाँ तो अरसा से है कि वोट आप और हम पाते हैं, डालते हैं और गिनता कोई है और ऐलान कोई करता है। जी बिल्कुल। ये तो मजाक बना हुआ है ना, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है वो हार गया तो क्यों ये कभी सोचा है जी वो फलाना आदमी अपनी हार मानता ही नहीं। वो पता है कि भी यहाँ कितने हाथ हैं जो मामला बिगाड़ते हैं। अगर ये कर कर बार बार करके ये अमल गुजरेगा तो ये मामला ट्रैक पे हो जाएगा, बिल्कुल सही स्मूथ गाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी जमहूरियत की और मुल्क में खुशहाली आ जाएगी और तो मामलात भी यहाँ फिट हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। मिर्ज़ा साहब से आज हमें बहुत ही अच्छी बातें सुनी और उससे हमें सीखने को ये मिला कि जो भी लोग इक़्तिदार में बैठे हैं या इक़्तिदार से बाहर बैठे हैं उन सबको जो सा अपनी अपनी जिम्मेदारी का ख्याल होना चाहिए और जमहूरियत की पासदारी करनी चाहिए। और हम मिर्ज़ा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें अपने तजर्बात से, अपने ख्यालात से आगाह किया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक में, देखते रहें ज़ाविया न्यूज़।